हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशाल सिक्योरिटीज। आज हम फिर से एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। आज की डेट है 21 जून और लेट्स सी कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा काम हुआ है और आने वाले समय के अंदर इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो वी कैन सी कि पिछले काफी टाइम से हम लोग एक डाउन ट्रेंड के अंदर काम कर रहे थे। अगर आप यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो इट्स जस्ट लाइक कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक करेक्शन के मोड में काम कर रहे थे। उसके बाद यहाँ कहीं हमने एक बॉटम बनाया जो कि बैंक निफ्टी के अंदर 32,300 के आसपास का था। 32,000, आप समझ लीजिए 300, साढ़े 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 300 के आसपास हमारा एक बॉटम था और वहां से हमने थोड़ा सा रिकवर वहां पे हमने किया हुआ है। और अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे तो हम लोग काफी समय से मतलब एक रेंज के अंदर ही काम कर रहे थे। अगर आप देखें 1 आवर के अंदर ये वाली जो रेंज थी, आज जो वो रेंज वहां पे ब्रेक हुई है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे 16 जून को ही आ गए थे। 16 जून हमने यहाँ पे पूरा स्पेंड किया, 17 जून हमने यहाँ पे पूरा स्पेंड किया। उसके बाद 2 दिन छुट्टी थी, 18 और 19। फिर उसके बाद 20 का हमने पूरा दिन यहाँ पे हमने अपना स्पेंड किया। आपको मैंने कहा ही था पहले कि जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो आपको वहाँ पे फिर से बाय करना है। और 300-400-500 पॉइंट से लेके 1,000 पॉइंट तक का हमें यहाँ पे लेवल एक देखने को मिल सकता है। और ठीक हम लोग अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास ही, मतलब आप देख सकते हो इस लेवल के आसपास ही हमें एक रिवर्सल देखने को मिला जो कि ऑलमोस्ट 33,500 के आसपास का है। अगर आप इसको और डीपली एनालाइज करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद हमने ये वाले लेवल को रिटेस्ट किया जो कि हम पहले तोड़ नहीं पा रहे थे। ये वाले लेवल्स अगर आप देख पा रहे हैं तो आज हमने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद हमने इस लेवल को रिटेस्ट किया जो कि 32,800 के आसपास था। और वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक होते 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 हमने ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं, 32,800 से लेके अपना ऑलमोस्ट 33,500, मतलब 700-800 पॉइंट का हमने यहाँ पे एक रैली लिया। उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग आई। जिसने यहाँ पे माल लिया होगा उसने यहाँ पे काट दिया होगा। जिसने यहाँ माल लिया होगा, जो यहाँ पे फंसे होंगे उनके प्राइसेस आ गए होंगे, उन्होंने भी सब यहाँ पे अपना माल काटा और मार्केट में ठीक ठाक सप्लाई आई। और वही अपना 2:30 बजे के बाद एक शार्प सेल ऑफ हमें देखने को मिल गया। निफ्टी के अंदर भी सेम ऐसा ही हुआ। अगर आप नोटिस करें तो अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज करें तो हम काफी समय से हम एक रेंज के अंदर ही थे। 3-4 दिनों के ट्रेडिंग सेशन हमारे रेंज के अंदर ही थे। और वो रेंज जैसे ही टूटी उसके बाद शार्प हमें रिवर्सल देखने के मौके मिले। अगर हम इसको ठीक से और एनालाइज करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ। हम लोग हालांकि ये मान सकते हैं कि ये वाली रेंज एक प्रॉपर होनी चाहिए। बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे रिटेस्ट आने के पहले ही वहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। एक ये अपना लेवल था जो हम तोड़ नहीं पा रहे थे। 3 या 4 बार हमने ट्राई किया और चौथी बार हमने उसको तोड़ के सक्सेसफुली ऊपर हम निकल गए। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स लगा रखे थे 15,400 के आसपास। आई नो कि जैसे ही मार्केट इन लेवल्स के आसपास आएगी वहां से एक डेफिनेट स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ फुल बैक वहां पे हमें देखने को मिलेगा। बट हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। बट फिर भी मैंने एक छोटा सा ट्रेड मैं फ्राइडे को अपना मंडे को लेके ही चला गया था कल की डेट में। और वो कुछ इस तरीके का है कि मैंने एक HDFC लाइफ के अंदर एक ट्रेड लिया था। फ्यूचर का मैंने एक छोटा सा लॉट ले लिया था जहां मुझे अभी 12,000 रुपये का प्रॉफिट शो कर रहा है। कल की डेट में मैं 5,000 नुकसान में, लॉस में हुआ था। और अभी मैं ऑलमोस्ट 8,000 के नेट प्रॉफिट में खड़ा हूँ। HDFC का ट्रेड मैंने कैसे लिया, ये चार्ट है HDFC का। और ये एक ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा था।
यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर एक बार यहाँ लिया, फिर एक बार यहाँ लिया, और ये मुझे यहाँ पे मिल गया। और वी कैन सी कि यहाँ पे हमें एक हैमर देखने को मिला है। अगर आप ध्यान दें तो ये हैमर के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो वी कैन अज्यूम कि यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिला है। और अब इसको मैं ट्रेल करूंगा ऑलमोस्ट इन लेवल्स तक, जो अपना ये वाला पहले जो अपना एक रेजिस्टेंस था, फिर बाद में वो सपोर्ट बन गया, फिर जब वो सपोर्ट टूटा, अब वो जाके दोबारा रेजिस्टेंस बनेगा। तो पहला अपना एक लेवल होगा ऑलमोस्ट ये वाला लेवल, जो अपना 44 और 50 का ईएमए है, 574 575 के आसपास। मार्केट जब यहाँ पे आएगी, हो सकता है कि कल की डेट में ही आ जाए एच डी एफ सी लाइफ यहाँ पे, तो आता है तो फिर वहां पे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अगर इनके ऊपर क्लोज करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से हम 595 तक जरूर जाना चाहेंगे। तो मैंने 555 के आसपास बाय किया है। 595 के आसपास मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का मुझे एक यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा है। और अपना स्टॉप लॉस कितना है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 545। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर हम क्लोज हो जाते हैं तो वो अपना स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफी सटीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कहीं 550 के 5 के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, और मैं चाहूंगा तो मैं इसको यहाँ तक ट्रेड करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ कहीं होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। तो आप देख सकते हैं कि 1:4.22 का रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। 40 पॉइंट का टारगेट है, 10 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है। और लेट्स सी कि इस पर हम कितना प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे जैसे मैं प्रॉफिट बुक होगा मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। फिलहाल अभी हम 8,000 प्रॉफिट में खड़े हुए हैं। अब बैंक निफ्टी में आगे किस तरीके से ट्रेड करना चाहेंगे हम, बैंक निफ्टी में आगे और निफ्टी में आगे किस तरीके से ट्रेड करना चाहेंगे, तो वी कैन सी कि अभी थोड़े डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रेंड आने के बाद हम लोग अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और मेरे को लगता है कि हम लोग हो सकता है कि हम ये 15,300 15,400 को एक दो बार टेस्ट दोबारा कर लें। नॉट अ वेरी बिग डील। अगर जहाँ पे आता है, इस रेंज में कहीं आता है, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वहाँ पे फिर से बाइंग इनिशिएट करो। ठीक है, और उसको फिर वहाँ से आप ट्रेल करो। बैंक निफ्टी भी आ सकता है, बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक निफ्टी को आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा गैप हमें देखने को मिल गया है, ये वाला रीजन में गैप। तो ये गैप हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर फिल हो जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कवर अप करना। हो सकता है कि कल की डेट में हम बैंक नीचे खुले और सटाक से हम लोग इस गैप को फिल करके फिर से ऊपर निकल जाएं। तो एवरी जो नीचे की अपना लेवल्स होंगे, जरूरी नहीं है कि वहां पे आप हैवी बाइंग करो। आपको पहले ऑब्जर्व करना है मार्केट को, कि मार्केट वहां पे रुक रही है, मार्केट का वहां पे बिहेवियर कैसा है, वॉल्यूम्स कैसे आ रहे हैं वहां पे। अगर सब कुछ चीजें आपके फेवर में है, तब आप वहां पे बहुत ही छोटे क्वांटिटी से बाइंग इनिशिएट करो लॉन्ग पोजीशन के लिए। ठीक है, वरना आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले जो ईएमएस थे, पहले ईएमएस तो यहाँ पे एक के ऊपर ट्रेंड कर रहे थे, बट अभी आप देखो कि तो ईएमएस भी नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। तो मतलब इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग, गेटिंग इट। और मैंने कहा है कि जब भी किसी ट्रेंड में दो पुल बैक टूट जाते हैं तो वो ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाता है। तो पहला पुल बैक इसका ये है, दूसरा पुल बैक ये है। तो पहला पुल बैक यहाँ टूटा, तो यहाँ पे आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक राइड कर रहे हो, तो आपको पहले पुल बैक टूटने के आसपास ही अपने प्रॉफिट बुक करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगों का एग्जिट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पुल बैक भी टूट गया, ये वाला। तो ये वाला जो ट्रेंड है यहाँ पे ये एग्जॉस्ट हो गया। अब यहाँ से नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जो कि मेरे को दिख रहा है कि शायद वो कंसोलिडेशन भी हो सकता है, शायद वो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। वो आने वाले समय के अंदर अपने को पता चलेगा। तो निफ्टी के अंदर भी सेम है, लेट्स सी कि कल क्या होता है। तो मैं आपसे डेफिनेटली यही रेकमेंड करूंगा कि फिलहाल अभी आप अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को ना इनिशिएट करें। वेट फॉर द मार्केट टू पुल बैक। मार्केट हमेशा पुल बैक लेगा आपको, और पुल बैक लेने के बाद आपको 2-3 बार दोबारा मौके मिलेंगे। नॉट अ वेरी बिग डील। और ये भी हो सकता है कि कल की डेट में अपन अ, इन लेवल्स को टच कर जाए, जो कि अपना 15,830 का है, और 16,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। हम इसको ब्रीच भी कर सकते हैं, बट लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले समय के अंदर। आरएसआई थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंट तरीके से ऊपर की तरफ का मूव दिखा रहा है। ठीक है, सो वेट फॉर द मार्केट टू रीटेस्ट दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। और एच डी एफ सी लाइफ का मैंने आपको ट्रेड बता दिया, ये मैंने लिया था, और मैं इसको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स तक ट्रेल करना चाहूंगा। ऑलमोस्ट मैं उसमें 40 से 50 हज़ार रुपए का प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट, हमारी एनालिसिस समझ में आती है, पसंद आती है, या फिर कोई भी डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के वहाँ पे हमसे पूछ भी सकते हैं। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। प्लस अगर आपको इस तरीके से काम करने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, प्रॉफिट्स करने में छोटे बड़े दोनों तरीके से, तो आप अपना डीमैट अकाउंट भी हमारे साथ ओपन करवा सकते हैं। हम लोग शेर खान के साथ इन्वॉल्व हैं। शेर खान इट्स नॉट अ वेरी लाइक कि किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। इट्स अ नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पे आपको प्रीमियम सर्विसेज मिलती हैं, जहाँ पे आपको हमारा गाइडेंस, हमारी सपोर्ट के साथ मार्केट में हैंड होल्ड करा के ट्रेड कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल है अगर आपको मार्केट में कुछ भी नहीं आता है तो। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, या फिर अगर आपको पता है कि आपको ट्रेड कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो आई विल नॉट रिकमेंड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद अस। हालांकि आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज तब भी ले सकते हैं। ओके। और अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल नए हैं, या फिर आप सीखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई आपको समझाए, गाइड करे, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक बार एक अवेयर अवेयर कराए मार्केट में एक्टिविटीज के, तो आप हमारे साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे लेटेस्ट अपडेट, हम जो कॉल्स लेते हैं, हम जो मार्केट में जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है, हम सबसे पहले इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हैं। तो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, ताकि आप मार्केट में जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं, जो लेटेस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप उसके बारे में भी बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट रहें। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।